अगर आपकी क्लास 8 की बुक ये है किड विच क्लास 8 और आप इस बुक का पेज नंबर 60 जिस चैप्टर का नाम है क्लाइंब एवरी माउंटेन, अगर आप इस चैप्टर का ये 10 क्वेश्चन याद करना चाहते तो आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए। मेरी आपसे एक गारंटी और मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको इस 10 क्वेश्चन का आंसर एक ट्रिक के फॉर्मेट में याद करा दूंगा जो आप खुद में नहीं भूल पाइएगा। एंड आई रियली मीन इट। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दी माउंटेन रेंज शेयर्ड बिटवीन स्पेन एंड यूएसए। तो हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स को जब फोकस करेंगे तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है ऐसा माउंटेन रेंज का नाम बताइए जो कि शेयर्ड है बिटवीन स्पेन एंड यूएसए। तो यूएसए से आपको क्या याद आएगा? उषा का फैन। ओके। और स्पेन से क्या याद आएगा? हमारा ह्यूमन स्पाइन। ओके। तो अब हमें इसी दो चीज़ का यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद कराने वाला हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो आप जब देखिएगा यहाँ पे तो ये उषा का फैन है तो यूएसए, ठीक है, यूएसए से बना ये उषा का फैन। और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और ये देखिए ये बीच में जो ऐसे से गया हुआ है ये ह्यूमन स्पाइन है। ओके, ह्यूमन स्पाइन। तो यूएसए आया और स्पेन आया। ओके। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर आया तो हेड आ गया, ठीक है, सिर। तो जब आप खड़े हैं और पंखा और आपके स्पाइन के बीच में क्या है? आपका मुंडी है, मतलब आपका सर है ना, हेड है आपका सिर। ओके। और सर में क्या है? सर के अंदर नसें है, नर्व्स है। और नर्व से क्या होता है? एड्रेनलिन होता है उसमें, तभी आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। ओके। तो बेसिकली ये एक हार्मोन है जो कि हमारे नर्व्स रिलीज करती है। ओके। तो उषा का फैन यूएसए से आया, ह्यूमन स्पाइन आया स्पेन से, और दोनों के बीच में आपका मुंडी है, आपका मुंडी मतलब सर है, सर आया, सर के अंदर नर्व्स है, नर्व्स के अंदर रिलीज होता है हार्मोन एड्रीनलिन। ओके। और बस हम इसी तीन चीज का यूज करके क्वेश्चन का आंसर डिराइव करने वाले हैं, जो कि हमारा आंसर है सीरिया नीवाडा। अब बोलिए कैसे आया ये? देखिए, सर, सिर, सिर सिर होता है ना, सिर, सिर से आ गया सिर, ऐसा ई आर, और आर जोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। सर के अंदर क्या नर्व्स होती है, नर्व से आया नर्व, एन ई वी, आर हटा दिया यहाँ से मैंने, ठीक है, तो एन ई वी बचा, एन ई वी। और कौन सा हार्मोन का बताया था मैंने आपको नाम? एड्रीनलिन। तो आपको पूरा हार्मोन का नाम है करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस याद रखिए इसका पहला दो लेटर ए डी और एक ए जोड़ दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बना? सीरिया निवाडा। आई होप आपको याद रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउंटेन इन ग्रीस दैट इज डिवोटेड टू सन गॉड अपोलो। तो जब इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स को फोकस करेंगे तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है माउंटेन इन ग्रीस डिवोटेड टू सन गॉड अपोलो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सन। आप ऐसा एज्यूम कीजिए, एक सिचुएशन में आपको दे रहा हो कि अगर कोई पर लगा के, विंग्स लगा के, पर हिंदी में कहते हैं विंग्स को, कोई अगर पर लगा के सन तक चला गया, समझ रहे, आप अर्थ में था, पर लगाया, उड़ते उड़ते चला गया सन तक। ओके। तो क्या होगा? तब उसका नाश हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, वहाँ इतना गर्मी होगा, जल जाएगा पूरा वो। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई पर लगा के सन तक चला गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। देखिए, पर से पर आया, ठीक है, और मैंने क्या बताया, जब अगर वो सन तक चला गया तो उसका नाश हो जाएगा, तो नाश आ गया। और सन से सस आ गया, तो पर ना सस। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट माउंटेन इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर। आप ही सोचिए क्या है ये, हाईएस्ट माउंटेन इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो चलिए हम माउंटेन का डायग्राम बना के आपको उस क्वेश्चन का याद कराते हैं आंसर। देखिए मैंने इस माउंटेन का डायग्राम बनाया, ओके। तो दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके। वहां पर ऊपर एक आदमी है, ठीक है, और एक नीचे आदमी है। तो ये पूछा ए कौन है, मतलब कि वहां कौन है भाई, ऐसा पूछना चाह रहा है ये पूछा ए कौन है। ओके। तो जैसे ये सवाल सुना तो ये क्या किया, जैसे सवाल ये सुना ना, तो यही हाईएस्ट माउंटेन के पीछे एक और छोटा माउंटेन था, उसके पीछे केव था, केज। समझ रहे हो, केज समझते हो ना? तो जैसे ये सवाल सुना ये कौन है, तो ये थोड़ा सा डर गया, ठीक है। उसको लगा कौन आ गया, हाईएस्ट माउंटेन है, ऐसे आज तक किसी की आवाज सुना नहीं था, बहुत दिन से ऊपर जाकर रह रहा था, तो डर गया है थोड़ा, ठीक है। तो सवाल सुनने के बाद ये केज में जाके छुप गया, ठीक है। स्टोरी आपको याद हो गई। नीचे से पूछा ए कौन है, तो जैसे सवाल सुना ये डर के जाकर केज में छुप गया। ओके। और हमारा इसी स्टोरी से हमारे आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। दिखाता हूँ आपको क्या बना है आंसर हमारा। ए कौन केजुआ। तो आप डायग्राम याद रखिएगा। नीचे से आदमी क्या बोला था, ए कौन है, तो उसी से बना ए कौन है से। ओके, ए कौन। और जैसे सुना था वो क्वेश्चन, तो क्या किया था ऊपर वाला बंदा, जाके एक केज में छुप गया था। तो केजुआ, केज, सी ए जी, यूए आखिरी में जोड़ दीजिए आप, यूए। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। गाइज ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आई मयंक मृदुल।
और अगर आपको इसी तरह से ट्रिक्स चाहिए किसी और सब्जेक्ट का, ओके, या किसी और चैप्टर का, तो आप डायरेक्टली मुझे यहाँ मैसेज करके बताइए, ठीक है। या अगर आपके कोई सजेशंस हो कैसे मैं इंप्रूव करूँ, और डायरेक्टली मुझे आप यहाँ पे मैसेज कीजिए। मैं थोड़ा इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि मैं आपका मैसेज बहुत जल्दी देख लूँगा। जो भी आपके सजेशंस होंगे एंड जो भी आपके रिक्वेस्ट होंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन रेंज दैट मार्क्स द फिजियोग्राफिक बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। जब हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स में ध्यान देंगे, तो माउंटेन रेंज दैट मार्क्स टू द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। अब मैं ये दो चीज़ का यूज़ करके बनाने वाला इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। जब आप इस क्वेश्चन का देखिएगा, मैं इसको विजुअलाइज किया हूँ, ओके। तो आप ये डायग्राम में ध्यान दीजिए, ये कौन सी फ्लाइट है, एयर एशिया। ये एक आदमी है और ये क्या किया है, एक रोप पकड़ के फ्लाइट ही पकड़ लिया। तो जो यूरोप था उसमें रोप था, तो आपको याद है कि एक आदमी था, वो रोप से पूरा फ्लाइट ही पकड़ लिया। और फ्लाइट किसकी थी, एयर एशिया की उड़ रही थी, ओके। तो इसके बाद क्या ही होगा, आप ही सोचिए। ये बंदा फ्लाइट उड़ रहा है, इसमें रोप बांध के उसको पकड़ लिया, तो क्या होगा, बेसिकली इसको भी उड़ा के लेके चला गया है ये फ्लाइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, उड़ा के लेके चला गया, उड़ालस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उड़ालस। आप इस डायग्राम को याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ऑटोमेटिकली इसका आंसर याद आ जाएगा, उड़ा के लेके चला गया, उड़ालस, URALS। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन रेंज दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। तो हमें जब क्वेश्चन का आप कीवर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट वेस्ट आ गया, इसमें बचा क्या, नॉर्थ साउथ बचा। तो ऐसा कीजिए, आप पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए, ओके। मैंने बना लिया। अब फिर मैं क्या किया कि एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दिया, ओके, एकदम सेंटर पर खड़ा किया हो, ठीक है। और आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर दिया, तो आप जब ध्यान दीजिएगा, ईस्ट वेस्ट का लाइन ये है कि नहीं है, और नॉर्थ साउथ का ये है। क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट था, तो बेसिकली हमें इस लाइन पे ध्यान देना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई एक आदमी को खड़ा कर दिया जाए इस तरह से कंपास के ऊपर, मतलब डायरेक्शन के ऊपर, तो उसका जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, वो थोड़ा लेफ्ट साइड होता है ना, तो वो बेसिकली ईस्ट वेस्ट लाइन में आएगा आएगा वो नॉर्थ साउथ में लाइन में नहीं आएगा, क्योंकि ह्यूमन हार्ट आपको पता है लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, दिल, हमारा दिल। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, वो आएगा ईस्ट वेस्ट लाइन पे आएगा। क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट यूज हुआ था, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है हमारे दिल का, हमारे हार्ट का और ईस्ट वेस्ट लाइन का। और हमारा क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है। आवर हार्ट लाइज ऑन द ईस्ट वेस्ट लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हर्ज। वो वेरी सिमिलर टू हार्ट। हार्ट जब आपको आएगा एग्जाम हॉल में, तो याद है उसे आपको हर्ज आ जाएगा, HARZ। आई होप आपको ये भी याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस बैरियर, ओके। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, बस बहुत ही मजा आने वाली इस क्वेश्चन का आंसर याद करने में। देखिए दिखाता हूँ आपको कैसे। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस बैरियर, आप ही बताइए, समझ में आ रहा है, कुछ बहुत लंबा कुछ है। आप मुझे एक बात बताइए, वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन कौन सा है, बताइए। मुझे पता है आपसे पक्का कोई ना कोई फ्रेंड आपका से ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा ही होगा। नहीं पूछ रहा तो मैं अभी आपसे पूछता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सवाल का आंसर कितना दिन से पता ही नहीं चला। मतलब सबसे लंबा डिस्कस किया जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो क्वेश्चन क्या है, पहले अंडा आया या मुर्गी, बताइए, समझ रहे हैं आप। तो बस, पहले अंडा आया मुर्गी, अंडा से हमारा आंसर बनेगा एंड्स, ANDES। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़िएगा, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस बैरियर, आपको याद आएगा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन कौन सा था, पहले अंडा आया पहले मुर्गी, अंडा में हमारा आंसर छुपा हुआ है एंड्स, ANDES। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन रेंज दैट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। तो हम इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स में जब फोकस करेंगे, तो माउंटेन रेंज कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एलुटियंस। बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एक्टिव के। देखिए एक्टिव वॉल्केनोज, एलुटियंस। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। अगर आपको ऐसा फील होगा कि हमको इसमें भी ट्रिक चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमको इसमें भी ट्रिक चाहिए था, आपने क्यों नहीं बनाया। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड्स में ध्यान दीजिए पहले आप। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आपको पता है ब्रिटानिया का बिस्किट खा के बेन 10 का नर्व्स का पावर इंक्रीज हो जाता था। एक बहुत ही हाइपोथेटिकल स्टोरी है, बट याद रखिए तो आपको आपका आंसर भी याद हो जाएगा। जैसे आप पढ़िएगा, हाईएस्ट माउंटेन ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन से आपको याद आएगा ब्रिटानिया का बिस्किट, ठीक है।
तो ब्रिटानिया का बिस्किट खाने के बाद क्या होता था, बेन 10 का नर्व्स का पावर इंक्रीज हो जाता था। ओके, और बस हमारे इसी स्टोरी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। बेन 10 का बेन उठाइएगा, नर्व से उठा लीजिएगा नर्व, एन वी और आई एस जोड़ दीजिएगा, इंक्रीज इंक्रीज आई एस। ठीक है, तो बेन निविस। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन विच इज आइडेंटिफाइड बाय द टिबेटियन बुद्धिस्ट एज द कॉस्मिक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कौन सा एक माउंटेन है जिसको कहा जाता है कॉस्मिक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स? तो हम इस क्वेश्चन में जब कीवर्ड्स को देखेंगे, तो माउंटेन आइडेंटिफाइड बाय टिबेटियन बुद्धिस्ट कॉस्मिक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इजी है, कैलाश है ये। ओके, आप आई होप ये आपने कहीं ना कहीं पहले सुना होगा, बहुत सारा आपने कार्टून में देखा होगा। तो कैलाश, ये नाम इजी है, आई होप आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया आउटसाइड द हिमालयन माउंटेन रेंज। ओके, तो हम पहले इस क्वेश्चन कीवर्ड पे फोकस करते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया आउटसाइड हिमालयन माउंटेन रेंज। तो आप सोचिए, ठीक है, इंडिया में है और आउटसाइड दिस रेंज है। ओके, तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वो भी इसी से डिराइव हो जाएगा। कैसे? जो इंडिया में जितने लेटर्स है ना, उसी का यूज़ कीजिए और हमारे क्वेश्चन का आंसर डिराइव हो जाएगा। आवर आंसर विल गेट डिराइव विथ यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया। इंडिया का सारा वर्ड उठाइए, लेटर उठाइए और उसी से आंसर डिराइव कीजिए। आंसर क्या है हमारा? ANAI। तो देखिए, इंडिया था, तो जो ए है आखिरी वाला, उससे ए यहाँ पे आया, ठीक है, एन यहाँ पे आया, फिर ए आखिरी वाला आया और फिर आई आ गया। तो ANAI, दिस आंसर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटर्स यूजिंग ऑफ द वर्ड इंडिया। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो हमने इस चैप्टर का खेल समाप्त कर दिया है। मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो हल्का भी हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए ना एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। अकेले अकेले अपना फ़ायदा नहीं करना चाहिए, इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपना वीडियो जरूर से शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ओके, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, अपने दोस्तों की भी ग्रोथ होगी आपके, और मेरे चैनल की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है सही में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।